हाय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं कि एडवांस सर्वे का ये लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 4 एडवांस सर्वे का नहीं है, चैप्टर नंबर जो कर्व स्टार्ट किया है उसका लेक्चर ये 4 है। ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज मैंने अपलोड किए हैं कि ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे एडवांस सर्वे का। तो आप इसके चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, काफी सारे हेल्पफुल वीडियो हैं एडवांस सर्वे के और बहुत सारे स्टूडेंट भी प्रेफर कर रहे हैं। और बहुत जल्दी ये नोट्स भी आपके लिए अवेलेबल करा दूंगा कि ताकि आप ये नोट्स को यूज करके और अपने लिए हेल्पफुल बना सकते हैं। तो चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले मेथड ऑफ सेटिंग आउट सिंपल सर्कुलर कर्व। सिंपल सर्कुलर कर्व के जो मेथड है उसको आज डिस्क्राइब करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट यूज इन सेटिंग आउट द कर्व्स ऑन द ग्राउंड दीज आर टू मेथड। दो मेथड हैं, लीनियर मेथड है और एंगुलर मेथड है। दो मेथड हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि लीनियर मेथड और एंगुलर मेथड। लीनियर मेथड में भी कई सारे आपके पास मेथड आएंगे, कई सारे मेथड है। लीनियर मेथड में कई सारे मेथड को यूज करके और अलग अलग तरीके से कर्व बनाया गया है, सर्कुलर कर्व बनाया गया है। एंगुलर मेथड में भी कई सारे मेथड हैं जिसका यूज करके, ठीक है, उसके अंदर कई सारे मेथड हैं एंगुलर मेथड में भी जिसका यूज करके और हमने सिंपल सर्कुलर कर्व ड्रॉ किया है। ठीक है, देखिए एक एक मेथड को मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा, न्यूमेरिकल भी बताऊंगा। आप मेरे साथ बने रहिए और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर लीजिए कि ताकि वो भी यहाँ से बेनिफिट ले सकें। ठीक है, तो देखिए दो मेथड है, लीनियर मेथड और एंगुलर मेथड। तो लीनियर मेथड क्या बोल रहा है और एंगुलर मेथड क्या बोल रहा है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, लीनियर मेथड क्या है और एंगुलर मेथड क्या है और ये किसके हैं, तो मैं यहाँ पर ऊपर ही लिख देता हूं। ये सिंपल सर्कुलर कर्व के लिए है, सिंपल सर्कुलर कर्व। ठीक है, सिंपल सर्कुलर कर्व के मेथड, दो मेथड हैं और वो दो मेथड क्या क्या हैं, लीनियर मेथड है और एंगुलर मेथड है। अब लीनियर मेथड क्या है, एंगुलर मेथड क्या है, उसके बारे में बता देता हूं कि ताकि इसके अंदर जितने मेथड है ना तो आपको आइडियाज मिल जाए कि वो इसी कंडीशन पे होंगे। एंगुलर मेथड में भी आपको आइडियाज मिल जाए कि ये इस तरीके से जो सिंपल सर्कुलर ड्रॉ करना है या मतलब कर्व बनाना है वो कैसे बनाएंगे वो मेथड का यूज करके। तो पहले तो इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए लीनियर मेथड क्या बोल रहा है कि इन दिस मेथड ओनली टेप और चेन, ओनली टेप और चेन इज यूज फॉर सेटिंग आउट द कर्व। इस टेप और चेन से ही इसका कर्व ड्रॉ हो जाता है। ठीक है, टेप और चेन से ही काम हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें अगर देखेंगे इन दिस मेथड इंस्ट्रूमेंट लाइक थियोडोलाइट, यहाँ पे थियोडोलाइट आर यूज फॉर सेटिंग आउट द कर्व। कर्व को सेट आउट करने के लिए थियोडोलाइट का इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है एंगुलर मेथड में। लीनियर मेजरमेंट चेन और टेप से ही काम हो जाता है। एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आर नॉट यूज्ड। एंगल मेजरिंग, हाँ ध्यान दीजिएगा कि एंगल मेजरिंग की बात कर रहा हूं कि एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसमें यूज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर बात करेंगे समटाइम चेन और टेप इज ऑल्सो यूज विद द थियोडोलाइट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि थियोडोलाइट के साथ साथ यहाँ पे चेन और टेप में, एंगुलर मेजरमेंट में चेन और टेप को भी यूज किया जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करेंगे दीज मेथड आर यूज वेयर अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड। ध्यान दीजिएगा कि दिस मेथड आर यूज वेयर अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड एंड द कर्व इज शॉर्ट। जहाँ पे मतलब कर्व का जो लेंथ है वो छोटा हो और बहुत ज्यादा मतलब एक्यूरेसी की जरूरत न हो तो लीनियर मेथड यूज करते हैं। वहीं एंगुलर मेथड की बात करूं कि दिस मेथड आर यूज व्हेन द लेंथ ऑफ कर्व इज लार्ज। जब लेंथ ऑफ कर्व लार्ज हो, जैसे हाईवे का है, रेलवे का है, मतलब कर्व लार्ज हो, ठीक है, तो उस जगह पर एंगुलर मेथड का यूज किया जाता है। दीज मेथड आर मोर एक्यूरेट देन द लीनियर मेथड। ये भी ध्यान दीजिएगा कि ये जो मेथड है वो लीनियर मेथड से काफी ज्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं लीनियर मेथड और एंगुलर मेथड के जो अंदर जो मेथड है वो चीजें मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि लीनियर है, जो लीनियर मेथड है और ये किसके लिए है ये आपको याद रहने चाहिए। और यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि एंगुलर, ठीक है, एंगुलर मेथड। ठीक है,
तो अभी यहाँ पर मैं अगर बताऊं कि एंगुलर में कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर पहले मैं अगर बता दूं, देखिए वन बाय वन सारे पॉइंट को मैं अच्छे तरह से बताऊंगा कि ताकि आपके लिए जो मेथड है वो इजी हो जाए। तो देखिए जो मेन है मेथड, वो मेथड को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ कि जो मेन मेथड है, ठीक है। मेन मेथड कौन कौन से हैं कुछ चीजें मैं यहाँ पर बता देता हूँ। कि पहला देखिए, इसमें पहला जो है वो है बाय ऑफसेट्स, बाय ऑफसेट और ऑर्डिनेट। मीड ऑर्डिनेट का फॉर्मूला मैंने बताया है, ध्यान रखिएगा। ऑर्डिनेट्स फ्रॉम द लॉन्ग कॉर्ड। लॉन्ग कॉर्ड क्या है ये भी मैं बता चुका हूं, ठीक है। दूसरा इसमें अगर देखेंगे, इसमें दूसरा जो मेथड है वो है बाय सक्सेसिव बाइसेक्शन ऑफ आर्क्स और कॉर्ड्स, ठीक है। ये दूसरा मेथड हो गया। तीसरे मेथड की बात करें तो बाय ऑफसेट्स फ्रॉम द टेंजेंट्स, अभी इसकी में अगर मैं बात करूं ना कि जो ये वाला जो है बाय ऑफसेट फ्रॉम द टेंजेंट की अगर मैं बात करूं, तो इसमें भी दो मेथड है। इसमें भी दो तरीके के हैं, यहीं पर बता देता हूं। ये इसमें भी दो तरीके के हैं। एक तो है रेडियल ऑफसेट और दूसरा है परपेंडिकुलर ऑफसेट, ठीक है, परपेंडिकुलर ऑफसेट। और इसमें ये तीसरा हो गया था। और यहाँ पर चौथा की अगर मैं बात करूं तो चौथा जो मेथड है वो मेथड का नाम है बाय ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस, बाय ऑफसेट्स फ्रॉम कॉर्ड्स प्रोड्यूस, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट थे, 4 मेथड हैं लीनियर मेथड में, तो ये पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। वही एंगुलर की अगर मैं बात करूं, एंगुलर की अगर मैं बात करता हूं, तो एंगुलर में मोस्ट और इम्पोर्टेंट मेथड जो है यहाँ पर मैं बता देता हूँ। मोस्ट जो मेथड है वो है रैंकाइन मेथड ऑफ टेंजेंशियल एंगल। रैंकाइन मेथड ऑफ टेंजेंशियल एंगल। दूसरा अगर मेथड की बात करूं तो टू थियोडोलाइट मेथड है, टू थियोडोलाइट मेथड। और तीसरा इसमें जो मेथड है वो टेक्योमेट्रिक मेथड है। तो ये जो मेथड है वो चीजें मैंने आपको बता दिए हैं। इन मेथड का आपने देखिए यहीं पर आपको सामने ही पूरी दिख रही है, सारे के सारे मेथड, लीनियर मेथड और एंगुलर मेथड। आप स्क्रीनशॉट भी लेकर इसे याद कर सकते हैं कि लीनियर मेथड में 4 मेथड हैं। इन चारों मेथड के कैलकुलेशन करने का सारा तरीका मैं बताऊंगा। प्लस ये एंगुलर मेथड में जो है इन सभी मेथड को देखिए आपके पास दिख रहा है कि रैंकाइन मेथड है, टू थियोडोलाइट मेथड है, फिर बाद में थियोडोलाइट में अगर देखेंगे टू थियोडोलाइट मेथड में, तो इसमें भी कई सारे केसेस हैं, कई सारे केसेस हैं। मैं यहाँ पर ना इसको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर इसके बारे में भी देखेंगे तो बहुत सारे केसेस है। जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री में केस देखे थे, टेक्योमेट्रिक में केसेस देखे थे जहां टेक्योमेट्रिक मेथड यूज किए थे, तो इसमें भी कई सारे केसेस हैं। ये टू थियोडोलाइट मेथड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। टू थियोडोलाइट मेथड में अगर आप देखोगे तो कई सारे केसेस हैं।
तो वो केसेस भी मैं आपके सामने यही इसी वीडियोज में आपको बता देता हूँ कि ये सारे केसेस जो हैं, कि ताकि आपके लिए ये इजी हो जाए। ठीक है, ये सारा जो हम कर रहे हैं ना, सब के सब मतलब हम हॉरिजॉन्टल के लिए ही कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल के लिए। वर्टिकल कर्व की अगर मैं अभी नहीं बात कर रहा हूँ मैं, तो चलिए मैं केस 1 बता देता हूँ। ठीक है, केस 1 क्या बोल रहा है कि व्हेन द पीआई पता ही होगा कि पीआई क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पे दोनों टेंजेंट इंटरसेक्ट होते हैं। व्हेन द पीआई इज इनएसेसिबल, जहां पे पीआई लेना एसेसिबल नहीं है, तो उसके लिए क्या केस बनेगा। केस 2 की अगर मैं बात करूं, केस 2 में बोला है कि व्हेन पीसी पॉइंट ऑफ कर्व, मतलब फर्स्ट टेंजेंट, फर्स्ट पॉइंट ऑफ टेंजेंट जो होता है वो पीसी होता है। व्हेन द पीसी इज इनएसेसिबल। ठीक है, नेक्स्ट केस 3 की मैं अगर बात करूं, केस 3 का, तो व्हेन द पीटी इज इनएसेसिबल। अब पीसी क्या है, पॉइंट ऑफ टेंजेंट, मतलब जो सेकेंड पॉइंट ऑफ टेंजेंट होता है उसी को पॉइंट ऑफ टेंजेंट बोला जाता है। कि व्हेन द पीटी इज इनएसेसिबल। और केस 4 की अगर मैं बात करूं, तो केस 4 क्या बोला है, व्हेन बोथ पीसी एंड पीटी आर इनएसेसिबल। व्हेन बोथ पीसी एंड पीटी, मतलब कहने का मतलब है ना कि जितना इनएसेसिबल की बात कर रहा हूं, इनएसेसिबल मतलब उस पॉइंट पे हम जा नहीं सकते। सिंपल कहने का मतलब है कि उस पॉइंट पे हम खड़े नहीं रह सकते, मतलब उसी को बोल रहे हैं कि पीसी एंड पीटी, व्हेन पीसी एंड पीटी आर इनएसेसिबल। ठीक है, और केस 5 की अगर मैं बात करूं, तो व्हेन द ऑब्स्टेकल टू चेनिंग अकर्स। जब ऐसे कंडीशन होते हैं, ये 5 केसेस मैंने बताए, 5 केसेस, इन 5 केसेस को भी मैं आगे फर्दर एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं कि कैसे इन सभी के कॉन्सेप्ट क्या हैं। चाहे जहां जहां डेरिवेशन की जरूरत पड़ेगी वहां वहां डेरिवेशन भी बताऊंगा, जहां जहां फॉर्मूले बनाने की जरूरत पड़ेगी वहां सारे कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाने वाला हूं। तो आप मेरे साथ ऐसे बने रहिए और देखते रहिए। एडवांस सर्वे का ये कर्व वाला चैप्टर का ये 4था लेक्चर है। ठीक है, बाकी आगे लेक्चर्स में मैं इन सभी के जितने भी ये आप देख रहे हैं, ये सब लीनियर मेथड, एंगुलर मेथड के जो मेथड है उनके अंदर, उन सारे पॉइंट को मैं आगे फर्दर एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो मेरे साथ ऐसे बने रहिए और देखते रहिए और अपने फ्रेंड को भी शेयर करते रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।